देखिए भाई, अब यहाँ पे 4 टाइप के पैराबोला हैं। सॉरी, हमने देखा हुआ 4 टाइप के पैराबोला सीखे हुए हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, ठीक है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x एंड बिल्कुल सही। ऐसे अपन ने 4 टाइप के पैराबोला यहाँ पे सीखे हुए हैं, 4 टाइप के पैराबोला सीखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कि यहाँ से हम कैसे ये सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और हम लोग चेंज करेंगे इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। ये हमारे पास रहेगा, में ट्रिक रहेगी, एंड चेंज देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जिस फॉर्म में ही आ सकते हैं उस फॉर्म में चेंज कर लीजिए, ठीक। अभी देखते हैं, पहला काम है हमारे पास। मैं पहला सवाल करता हूं बेटा, वाई स्क्वायर -8y -x + 19 इक्वल टू 0 है। अभी ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर एक्स्ट्राज में आपके स्कूलों में इसको दे सकते हो। वाई स्क्वायर -8y -x + 19 है। अब कंप्लीट स्क्वायर, जो y का स्क्वायर, अगर y पे स्क्वायर है तो y को ही चेक करेंगे, है ना। तो जो कोफिशिएंट ऑफ y है, जो कोफिशिएंट ऑफ y है उसके हाफ का स्क्वायर प्लस कर देंगे और उसके हाफ का स्क्वायर माइनस कर देंगे। मतलब 8 है, इसका हाफ क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस कर दो और 4 का स्क्वायर माइनस कर दो इक्वल टू 0। ठीक है भाई लोगों, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर -8y + 4 का स्क्वायर, ये साथ में आ गया, ये और ये साथ में आ गया। फिर -x + 19 - 16 इक्वल टू 0 आ गया। तो वाई स्क्वायर -8y + 4 का स्क्वायर आ गया, -x 19 - 16 + 3 इक्वल टू 0 आ गया। ये हो गया y -4 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो x - 3 बराबर 0 आ गया। चुल तो है आप में, कुछ दिक्कत तो है थोड़ी सी, करवाते हैं आज आपका। अब आप लेट कर लीजिए, लेट करिए, इस y -4 को आप मान लीजिए कैपिटल Y, और इस x - 3 को मान लीजिए कैपिटल X। ठीक है, तो देखेंगे आप ये क्या बन गया है, ये बन गया है y स्क्वायर -x इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर इक्वल टू x बन गया। तो अब अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसी फॉर्म में आ गया है। इसकी जो फॉर्म है जो बन रही है वो फॉर्म है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म है, यही फॉर्म है ना। कोई दिक्कत की बात तो, क्या बात है बेटा, क्या बात है। तो 4a, जो 4a है 1 है इसकी जगह पे, है ना। तो ये 1 ही क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये तो क्या आ गया लला, 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि लेंथ पे हमको कुछ चेंज करना नहीं है दोबारा से, क्योंकि लेंथ जो है कहीं से भी ड्रॉ कर दो सेम ही आनी है उसमें। क्लियर है, लेकिन ये तो हमने एज्यूम किया था ना। बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूं कि अगर इससे लेंथ निकालेगा, इससे निकाल ले, इसे यहां ले जा, तब भी तो 4a1 ही है। जो कोफिशिएंट है x का तब भी तो 1 ही आ रहा है, तब भी 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने यहां से कंपेयर करा, निकाल लिया, वही लेंथ आएगी। फर्क किससे पड़ता है, कोऑर्डिनेट्स पे। फर्क किससे पड़ता है, कोऑर्डिनेट से फर्क पड़ता है, उस पे तो फर्क पड़ता है। अब वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे पता है कि फोकस क्या होता है। इस टाइप के पैराबोला का फोकस क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में क्या होता है, a0। आपको लिखवाया था मैंने, a0 होता है। a की वैल्यू कितनी है,
1/4। तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? 1/4 0। पर समस्या की बात यह है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कैपिटल X और कैपिटल Y के हैं, और मेरे पास जो इक्वेशन थी वो स्मॉल x स्मॉल y के फॉर्म में थी, है ना भाई। अब ये जो कैपिटल X है ये 1/4 आया है, तो इट इम्प्लाइज, इसको मैंने क्या माना था? x - 3, तो x - 3 इक्वल टू कितना आ गया? 1/4। तो x कितना आ गया? 1/4 + 3, आपने एलसीएम लिया 12, तो इट इम्प्लाइज कितना x आ गया? 13/4। क्लियर है बच्चों? ठीक है। उसके बाद ये जो 0 है ये क्या था? कैपिटल Y था, तो कैपिटल Y कितना बेटा? 0। इट इम्प्लाइज कि जो बिल्कुल सही, y - 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब जो फोकस आएगा बेटा वो आएगा 13/4 इंटू यहाँ पे सॉरी कॉमा 4, और ये किसके लिए बच्चे? ये है ओरिजिनल इक्वेशन का। किसका? तो यही क्या आएगा? इसका फोकस आएगा। बिल्कुल भी नहीं, वो था जो हमने चेंज किया था इक्वेशन में, लिखते हैं कैपिटल X Y। तो यही हम लोग करते हैं, पर अब मैं आपको सिखा देता हूँ। छोड़ो, कुछ नहीं सिखा रहा, छोड़ो, ऐसे कर लो, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स y² इक्वल टू 4x का वर्टेक्स क्या होता है? 0 0 होता है, यही होता है वर्टेक्स, 0 0 होता है। पर ये 0 क्या आया था? ये भी तो कैपिटल X 0 था भाई, मैं तो इससे बता रहा हूँ ना 0 0, ये 0 जो बताया मैंने, ये तो इससे बताया ना मैंने, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या थी? x - 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ गया? 3 आ गया। फिर कैपिटल Y इक्वल टू 0, तो y - 4 इक्वल टू 0, यहाँ से y कितना आ गया? 4 आ गया। तो भैया 3 और 4 क्या आ गया? क्या आ गया? समझ रहे? पक्का समझ रहे ना? वेरी गुड। फिर देखो, समझना पड़ेगा आपको बड़ी प्यार से, क्योंकि टर्म 2 में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वर्टेक्स आ गया। अब एक्सिस क्या होता था? एक्सिस क्या होते थे? ये लिख देना, ये किसके लिए है? ये कैपिटल X Y के। कभी कंफ्यूज हो जाओ आप कि सर ये तो वर्टेक्स यहाँ भी आ रहा है और वर्टेक्स यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, अब एक्सिस क्या होता था? आपको कल देखो मैं लिखवाया था कि अगर y² इक्वल टू 4ax है तो वो कर्व सिमेट्रिक है किससे? x एक्सिस से। किससे है? तो वो क्या है? y इक्वल टू 0 है। तो इसका जो एक्सिस क्या था? कैपिटल Y इक्वल टू 0, है ना। अब कैपिटल Y क्या था बेटा? y - 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4 क्या आ गया? इसका एक्सिस आ गया। और पूछा है क्या? सब आ गया, वर्टेक्स भी आ गया, फोकस भी आ गया, लेटस रेक्टम भी आ गया, सब क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ चेंज हमें किसको करना होता है? कोऑर्डिनेट्स को। लेंथ तो सेम रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? लिखें सब बच्चे, चेक करिए। देखिए देखिए देखिए, जो बच्चा जिसने कर लिया ठीक है, जिसने नहीं करा यहाँ पे देखिए, बाकी करते रहो अपना। ठीक है, सवाल को तो यहाँ पे यह है y - 3 इज इक्वल टू x² - 2x। जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसके हाफ का स्क्वायर प्लस करेंगे एंड माइनस करेंगे, है ना, समझे। तो ये आएगा y - 3 इक्वल टू x² - 2x। 1 को प्लस करा और 1 को माइनस कर दिया, इसे यहाँ ले गए, तो y - 3 + 1 इक्वल टू x² - 2x + 1 हो गया। तो ये आपका y - 2 हो गया। और क्या ये a - b का होल स्क्वायर बन सकता है? बन सकता है बेटा, है ना। तो अब अगर मैं लेट कर लूँ कि इस x - 1 को कैपिटल X मान लूँ और इस y - 2 को कैपिटल Y मान लूँ, तो भाई फॉर्म क्या बन रही है? x² इक्वल टू y, जहाँ पे बिल्कुल सही वो 4a जो है वो 1 आ गया, तो a कितना आ गया? 1/4 आ गया। a कितना आ गया बेटा? 1/4। हमको पता है जो फोकस होगा, फोकस किसके लिए बेटा? कैपिटल XY के लिए, वो होगा 0a। x² है ना,
अगर एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला अपवर्ड है, तो फोकस कहाँ पर होगा? वाई एक्सिस पे। कहाँ पर होगा? वाई एक्सिस पे। तो कितना बन गया? 0a, मतलब कि 0 और 1/4। ठीक है बेटा, समझ गए बात को अच्छे से, है ना? अब यहाँ पे कितना होगा? अब ये जो x है ये 0 है, तो इट मीन्स कि x माइनस 1 0 है, तो इट मीन्स कि x कितना आ गया? 1 आ गया। कैपिटल Y कितना है? 1/4 है, तो इट इम्प्लाइज कि y माइनस 2 कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो y कितना आ गया? 1/4 प्लस 2 आ गया, 9/4 आ गया। तो फोकस कितना आ गया? 1 और 9/4। ये आपका फोकस आ गया। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है? ठीक है। इसके बाद है वर्टेक्स है। भाई वर्टेक्स क्या होगा? 0 0 होगा, तो कैपिटल X भी 0, तो इसका मतलब x माइनस 1 कितना है? 0। यहाँ से x कितना आ गया? 1 आ गया। पर ये 0 0 किसका है? कैपिटल XY का है। हमको तो क्या चाहिए? स्मॉल x स्मॉल y चाहिए। और y माइनस y माइनस y भी 0 है, तो इट इम्प्लाइज कि y माइनस 2 0 हो गया, तो यहाँ से y कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ जो आपका वर्टेक्स है 1 2 आ गया, किसके लिए? स्मॉल x y के लिए। और यही क्या होगा? ओरिजिनल वर्टेक्स होगा। ठीक है भाई, सब बच्चे बात समझ रहे हैं ना? फिर क्या निकालना बेटा? उसके बाद एक्सिस निकालना है। इस वाले में y एक्सिस क्या है? एक्सिस है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 0 क्या एक्सिस है ना बेटा? और x क्या था बच्चे? x माइनस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू 1 क्या है बेटा? एक्सिस है। सर एक्सिस डायरेक्ट नहीं सकते, बाय लिख सकते हैं, समझा रहा हूँ मैं तो बस ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया बेटा, सिंपल था, है ना? लिखने तब बच्चे, जिसने नहीं लिखा है देखो सवाल पढ़ लो। ऑब्वियस सी बात है, ये पैराबोला वो नहीं है जो आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, पर है तो पैराबोला ही। जो डेफिनेशन है वो तो बेसिक वही रहेगी कि एक कोई आर्बिट्री पॉइंट का कलेक्शन है ना, जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पे है, किससे? डायरेक्ट्रिक्स से, है ना? पता है ना? जो फिक्स पॉइंट है क्या था? वो फोकस था। क्लियर है? तो अब मुझे क्या दिया? मुझे फोकस दिया हुआ है और मुझे वर्टेक्स पे टेंजेंट दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। चांसेस 50% है कि क्वेश्चन हो पाएगा। आपसे या हमसे? अब तुमसे 0% चांस है। साफ साफ लिखा हुआ है, एट द वर्टेक्स ब्यूटीफुल लाइंस। लाइंस है भाई, लाइन है भाई, राइटिंग गंदी है मेरी। सर ये कह रहा है ये कर देगा। फिर बोला वो पढ़ लेगा तू, मैं तो पढ़ के मैंने बोला कर देगा। मैंने सुना पढ़ लेगा। होता है जब एक आध दिन हुआ हो ना, ब्रेकअप हुए, तो इंसान तो पागल तो हो। गम तो होगा एक आध दिन। अभी आपके लिए हेल मंगाता हूँ, वर्ड द हेल। तभी हुआ है बेटा। ये तो भुक्कड़पना दिखाता ना, भुक्कड़पना। साथ में खाने जाओ, पूरा मोमोज खुद ही खा लो, वो सही नहीं। तो क्या हुआ? कोई गंदी बात तो नहीं कर रहा मैं, ये तो एक नॉर्मल बात है। ऐसा लाइव नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं ऐड कर सकूँ बाद में। हैं? सर उसके लिए आप पूरी वीडियो देखोगे? इतना टाइम है आपके पास? बहुत खाली हूँ मैं, रोज 2 घंटे रील्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, रोज शेयर भी करता हूँ मैं कितने सारे। और फिर स्टोरीज लगाते हैं 5 से 6। अपनी आईडी बता। समय बहुत है मेरे पास। चेतन जोशी 7893, बहुत फेमस बंदा है ये। फॉलो बैक नहीं मिलेगा जिंदगी में। सबको किया मैंने फॉलो बैक। मुकुल भाई किया कि नहीं किया फॉलो बैक? लाइक भी करता हूँ मैं, फोटो आते ही हैं। मेरे को तो नहीं किया। तो गाली देगी मुझे फॉलो बैक करने, क्या फायदा? जो बंदा बेइज्जती करे मेरी, क्या फॉलो बैक करूँ उसे मैं? लगाओ फोटो, ये क्या फोटो? गंदी फोटो। क्यों करना है ऐसे बंदे को, है ना भाई? अपनी इज्जत अपने हाथों में फोटो अभी भी दिखती है। है। फोटो तो अभी भी दिखती है।
ब्लॉक कर दूंगा, कमेंट किया। चलो अब समझते हैं इस बात को, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम समझेंगे इस पैराबोला से, है ना। इसकी इक्वेशन क्या ही आएगी उससे नहीं मतलब है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। देखो मैंने ये आपको कल भी कहा था कि ये टेंजेंट है, वर्टेक्स पे टेंजेंट है। जो टेंजेंट वर्टेक्स पे है वो किसके पैरेलल है? डायरेक्ट्रिक्स के। देखो फंडा क्या है, फंडा ये है कि अगर मुझे ये इक्वेशन मिल गई, मुझे फोकस तो पता ही है, तो फिर मैं एक पॉइंट एक्स वाई मान के लगा दूंगा डेफिनेशन कि यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। पैराबोला क्या था कि फोकस से इस पॉइंट की दूरी और यहां की दूरी आपस में क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। यही क्या होता है? पैराबोला होता है। मानते हो बात को? ठीक है, तो इसलिए मैं बस इसको फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अब ये बात पक्की होगी कि जो स्लोप, अब ये लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे एक स्लोप चाहिए होता है और एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है। यही मुद्दा है बस, और कोई मुद्दा ही नहीं। तो अगर ये स्लोप मिल गया और मुझे इसका पासिंग पॉइंट मिल गया तो मैं जंग जीत गया। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि चांसेस कितने हैं? 50%, क्योंकि ये तो मुझे मालूम है कैसा आएगा। इसका पता नहीं, देखते हैं। अब ऐसा मान लो ये वर्टेक्स, ये फोकस है 1 1, ये फोकस है 1 1, है ना। शाबाश, इतना जबरदस्त बोला आपने, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। फिर से बोलो बोलो बोलो, ऐड दिखाओ, बोलो ना। नहीं एक बार फिर से प्लीज, अच्छा लगा। मानना क्या दिया है, जबरदस्ती ये बोलना। अरे भाई मैं बोल दिया, गलती हो गई, देख लो यहाँ पे। चलो ये फोकस है 1 1, सब काम नहीं सीख रहे हैं हटना। फोकस 1 1 है, यहाँ का आपने पॉइंट मान लिया, कुछ भी मान लिया आपने, कुछ x1 y1 मान लिया पॉइंट, है ना भाई। इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, इनका मिड पॉइंट ये होगा। एक बात आप ऑब्जर्व करें, एक अब तो हो ही गया सवाल, ओए होए, कि ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो चलिए, मुझे टेंजेंट दिया हुआ है, मतलब मुझे x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब कि मुझे टेंजेंट दिया हुआ है कहाँ पे? वर्टेक्स पे। मुझे वर्टेक्स पे टेंजेंट दिया हुआ है ना। तो y इज इक्वल टू कितना है भाई? माइनस एक्स प्लस 1। तो आप सबको पता है कि स्लोप कितना आ गया यहाँ से? माइनस आ गया, स्लोप -1। कोई दिक्कत है? अब जो स्लोप इसका आया है, यही सेम स्लोप किसका होगा? डायरेक्ट्रिक्स का होगा। किसका होगा बेटा? डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप भी, डायरेक्ट्रिक्स सी भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कितना होगा वो भी? -1 ही होगा। ठीक बच्चे, पर जो ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, अब स्लोप ऑफ एक्सिस, चलो इसको अपन m1 मानते हैं, इसे अपन m2 मानते हैं, और इसको हम स्लोप हम m3 मान लेते हैं। तो ये m3 था। अब अच्छी बात क्या है? स्लोप ऑफ एक्सिस इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, बेटा किसके इक्वल है? -1। तो क्या मैं कह सकता हूं कि m1 इंटू m2 कितना है बेटा? -1। तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। अब m1 कितना है बेटा? -1। तो बेटा m2 कितना आ गया? 1 आ गया। m2 1 आ गया। अब हम इक्वेशन निकाल लेते हैं बेटा एक्सिस की। इक्वेशन ऑफ क्या निकाल लो बेटा? एक्सिस। वो क्या होता है? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा बेटा, तो y माइनस 1 इक्वल टू कितना बेटा? x माइनस, कैंसिल बेटा, y इक्वल टू x आ गया। इतनी बात पल्ले पड़ गई आप लोगों को? पक्का? लिखो पहले, निहार लो पहले, इतना निहार लो, इसे लिख लो पहले, तब पूरा पल्ले पड़ेगा। अब देखेंगे कि जो एक्सिस की इक्वेशन आ गई, तो जो वर्टेक्स है ना, जो वर्टेक्स है
इंटरसेक्शन है किसका? ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड एक्सेस। ठीक है भाई। तो अब देखें x प्लस वाई इक्वल टू 1 एक लाइन है और लाइन एक क्या y इक्वल टू x है। आपने यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी, x प्लस एक्स इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? अब x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो बेटा वर्टेक्स क्या आ गया अपने पास? 1/2 एंड 1/2। वर्टेक्स ही मिल गया हमको तो। ठीक है। अब फोकस पता है, वर्टेक्स पता है, डायरेक्ट्रिक्स के जो पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए क्या होगा। तो x1 प्लस 1/2 मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट 1/2 होगा, है ना। और फिर y1 प्लस 1/2 वो भी 1/2 होगा। भाई इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, यहाँ से x1 भी 0 आ गया और यहाँ से अरे गजब बेटा y1 भी कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। ठीक है। तो पासिंग पॉइंट क्या आ गए बेटा डायरेक्ट्रिक्स के? 0 0 आ गए, 0 0। क्लियर? मतलब ये हद मैक्सिमम टफ सवाल है, इससे बाहर तो नहीं आने। तो आए तो फिर छोड़ देना। ठीक है, आएगा भी नहीं इससे बाहर। क्लियर है? तो अभी देखो, और जो स्लोप इसका था -1 वही स्लोप इसका है। क्या बात है बेटा। y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -x। ये आ गया। ये क्या आ गई? डायरेक्ट्रिक्स। क्या आ गई ये? ठीक है। तो कुछ ना जो फिगर अब जो बनेगा ना ओरिजिनली वो ऐसा बनेगा। पता कैसा? देखो ऐसा, मैं पूरा ज्ञान पेल देता हूँ अपना। देखो ये लाइन क्या है? एक्सिस की लाइन है, y इक्वल टू एक्स है ना। ये क्या? ये y इक्वल टू एक्स। फोकस क्या है? ये पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रही है? ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है। तो यहाँ कहीं ऐसे, यहाँ कहीं ऐसे क्या बनेगा? ये पैराबोला बनेगा, ऐसा बनेगा ये पैरा। ठीक है, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया करा। ठीक है ना भाई। पर अब ऐसा बन तो रहा है, पर इक्वेशन निकालनी है हमें। डायरेक्ट्रिक्स है मेरे पास कितनी? x प्लस वाई इक्वल टू 0। फोकस क्या मेरे पास में? 1 1। बीच में कोई पॉइंट क्या मान लो? h के। क्या मान लो पॉइंट? h के। अब यहां से इसकी दूरी a कितना 1 है, b कितना 1 है, c कितना 0 है। तो 1 इंटू एच प्लस 1 इंटू के अपॉन में रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भाई लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ax1 by1 प्लस c डिवाइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे वाह बेटा वाह। इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना बेटा? h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। अब बोथ साइड कर दो स्क्वायर, है ना। तो h प्लस k का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू h माइनस 1 का स्क्वायर। एंड भाई साहब अब इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी वो क्या बन जाएगी? पैराबोला की इक्वेशन। बस करना ये है, h की जगह पे y लिख देना, x लिख देना और k की जगह पे y लिख देना, खत्म। तो ये इस क्वेश्चन ने पूरा कॉन्सेप्ट निचोड़ दिया है किसका? पैराबोला का। ठीक, लिखिए। आ गया समझ में? नहीं आया? अच्छे से नहीं आया, रिवाइज करने का आता है। हाँ।